नाजरीन, हमारे साथ आज नूर मोहम्मद कसूरी साहब और हम एक इंतहाई मौजू पे बात करना जा रहे हैं। इंतहाई अहम मौजू वो है कि क्या ट्रंप और नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि हज़रत उमर का फार्मूला एक दुनिया भर के लिए एक सबक और सच्चाई का लंबरदार बन चुका। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा मुकर्रर किया गया तो वो ओथ लेने के बाद अपने कारोबार की तरफ चलने लगे तो हज़रत उमर ने पूछा कि जनाब आप कहाँ तशरीफ़ ले आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं जाके अपनी दुकान खोलूँ। वो कपड़े का कारोबार करते थे और बहुत बड़ी दुकान थी उनकी। तो हज़रत उमर ने कहा कि जनाब आप खलीफा हैं, अगर आप कपड़े की दुकान पे चले गए तो लोग दूसरों का कपड़ा क्यों खरीदेंगे, इससे आप भूल जाएं कारोबार को। वहीं उन्होंने खड़े खड़े जैसे कहते हैं ना अपना दुकान बेच दी और खिदमत खल्क और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पे कमर बस्ता होके मुसलमानों की खिदमत के लिए अपना जान माल ईमान पेश कर दिया। आज भी ये हकीकत मज़ीद साबित हो गई कि एक कारोबारी बंदा नवाज शरीफ नामी पाकिस्तान का हुक्मरान बना तो उसके दौर में सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ, हाई कोर्ट पे हमले हुए और ऐसी ऐसी वारदातें की गई कि जो तारीख़ में अपनी मिसाल आप हैं। इसी तरह ट्रंप जो कि कारोबारी बंदा था उसको अमेरिका का सदर बनाया गया और चूँकि हम उसके ख़ानदान की हिस्ट्री पे नहीं जा रहे कि 2 नस्लें पहले उनका कारोबार क्या था, हम तो मौजूदा तारीख़ में जा रहे हैं। उससे भी पहली दफ़ा अमेरिका के ये 46वां सदर है जो बाइडन, जिसके ख़िलाफ़ उसने मुहिम चलाई, लोगों को तशद्दुद पे उकसाया और उसके नतीजे में वाइट हाउस पे हमला हुआ, लोग अंदर घुस गए और पार्लियामेंट पे हमला हो गया। हालांकि कांग्रेस उसका जिसमें उसके बंदे मौजूद हैं, उसकी कसरत है अब भी, वो भी कह चुकी है कि ये इलेक्शन हार चुका और जो बाइडन अमेरिका का कानूनी सदर है। ओथ उसे लेना है गालबन 20 तारीख को, लेकिन उससे पहले अमेरिका की तारीख जो जमहूरियत का झूमर सजाए बैठी थी अपने माथे पे, वो एक बददुआ धब्बे की तरह उसके चेहरे पे आ गई है। कसूरी साहब आपने तो स्कूल के दौर से ही जमहूरियत की जिद्दोजहद में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आप इसको क्या कहते हैं, ये हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा था और वहाँ क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आपने कहा है कि मेरी वो जो सियासत में जो शमूलियत है वो बचपन से ही है। तो मैंने पहले क्योंकि जो बुनियादी तालीम है वो हासिल की प्राइमरी, उसके बाद इस्लामी तालीमात की तरफ गया, फिर उसके बाद दूसरी तालीमात, फिर वो ये अपना जो रवायती तालीम है ये हासिल की। तो मैं ये समझता हूँ जो मैंने उस ज़माने में जब मुताला किया तो पहला मैंने महसूस किया कि जो कबल अज़ मसीह के जो हुक्मरान थे या फ़िलासफ़र थे, जैसे अपना आप कह सकते हैं सुकरात है, अरस्तू हैं या और लोग हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कभी जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जो हुक्मरान है कभी बेहतर हुक्मरान नहीं हो सकता, ना मुल्क के लिए, ना अवाम के लिए, ना मुआशरे के लिए। तो मुझे एहसान साहब इसकी वो समझ नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब कारोबारी। तो उसके बाद मैंने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को पढ़ा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं उनके मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि वो उस ज़माने में बगदाद के बहुत मशहूर ताजर थे। इंतहाई अमीर और उनका कारोबार बड़ा वसी था। बिल्कुल सही। और उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि खलीफा और सूबेदार और गवर्नर और उस ज़माने के जो भी उमरा थे उनका इतना इज़्ज़त और एहतराम था कि वो किसी को उनका नाम लेके कोई अगर जाके ये कह देता था कि इमाम साहब ने मुझे भेजा है और 50,000 दिरहम मुझे दे दो, तो गवर्नर या रईस कोई आदमी दूसरी बात नहीं करता था कि वो कन्फर्म करता कि मैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा भी है। कई मरतबा ये वाक़या भी। फिर उन्होंने जब ये कहा कि
اور پھر انہوں نے عملی طور پہ جب بھی ان کو چیف جسٹس کی آفر ہوئی، اس کے بعد ان کو اور عہدوں کی گورنری کی، صوبے داری کی، جو بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ میری تربیت اس کی نہیں، میں یہ نہیں کروں، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بائیوگرافی پڑھی، اس میں جو آپ نے واقعہ دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل وہ جو روشن ہو گیا، یا میری یہ سوچ ہے وہ ہو گئی۔ لیکن ایک بات جو آج جو میں محسوس کیا کہ جو فلاسفر، ریفارمر، خلفاء اور جو صحابہ کرام ہیں، ان کے جو اقوال ہیں نا، وہ ایک خطے کے لیے نہیں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے لیے اور ہیں، افریقہ کے لیے اور ہیں، اور ایشیا کے لیے اور ہیں، یونیورسل ہے، وہ یونیورسل ہیں۔ چاہے کہ اب دیکھیں نا، امریکہ سے زیادہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اتنے آرگنائز کہ وہاں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں کی سپریم کورٹ، وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کا پریزیڈنشل وائٹ ہاؤس، وہ میں کہتا ہوں ایک مثال، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی غلطی کی، لیکن وہاں اس وقت جب نیلسن راک فیلر نے الیکشن میں حصہ لیا پہلی مرتبہ لنڈن بی جانسن کے مقابلے میں، تو لوگوں نے احسان صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ اس وقت سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر سب سے بڑا صنعت کار تھا امریکہ کا، معاشی طور پہ بھی انفلوئنس اس کا، اس کو روایتی طور پہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے کلچر میں، وہاں کے اکنامک سیکٹر میں، ایڈمنسٹریشن میں وہ ایک سمبل کے طور پہ سمجھا۔ لیکن لوگوں نے جب وہ خود الیکشن کے لیے آیا، انہوں نے کہا کہ انفلوئنس بھی ٹھیک ہے، آپ کا ہونا چاہیے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور دوسرے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کے کاروبار کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ خود ڈیسیژن میکر کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی طرف آیا تو لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور وہ جب بھی لیکن قصوری صاحب، اس کو آپ امریکہ سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ کھاندا سی تے لوندا بھی سی، میں سب لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ کھاندا سی، دیکھیں میں اسی لیے کمیشن کھاندا سی، لٹدا سی، میں سر اسی لیے او دے وچوں لاندا سی کہ امریکہ جیسی سوسائٹی اس کو ریجیکٹ، اب یہ شاید یا تو ان کے سسٹم سے، یا سمجھا انہوں نے کہا کہ 50 سال ہو گئے ہماری سوسائٹی، ہمارا سسٹم یا جو ہمارا معاشرہ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے، اب وہ جو ہمارے لیے وہ ویلیوز تھی یہ وہ اتنی سر کہ شاید یہ اتنا وہ جو کال ہے وہ شاید اب اس میں ویکنس آ گئی ہو۔ تو آج دیکھیں جیسے ہی الیکشن پریزیڈنٹ اس نے ٹرمپ نے ہارا ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے سسٹم پر اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ہی غلط کرایا ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جاؤ سپریم کورٹ پہ، سپریم کورٹ نے پتہ کر لیں کہ نواز شریف کی روح تو نہیں چلے گی، نہیں اسی لیے نا، تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے سسٹم میں کوئی ایسی گنجائش نہیں، کوئی ثبوت لائیں۔ اس کے بعد وہاں بھی پھر آج خربوں پر لوٹ کے کہتے ہیں ثبوت لاؤ، ہاں جی، بینکوں کی ٹرانزیکشن موجود ہے کہتے ہیں ثبوت لاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جا کے وہ ان کی جو سینٹ ہے وہاں جو پروسیسنگ ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ الیکشن میں چھوٹی وہ جہاں کوئی سسٹم میں وہ جائیں فورم پر مزید۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں ہم بھی سنا اس کی کال بھی کوئی پکڑی گئی تھی، ہاں جی، وہ کال کہ وہ ایک گورنر کو، جارجیا کے گورنر کو، جہاں سے وہ 2 سیٹیں وہ ڈیموکریٹ جیت گئے اور وہ اکثریت میں آ گئے، یہ ان کی پہلے ان کی سیٹیں تھیں، تو ان کے گورنر کو انہوں نے کہا کہ یہ کریں، تو اس نے یہ تو کہ پاجی کے اندر سزا زیادہ دینی ہے، نہیں لیکن اس نے تو کہا بات یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے آپ آنریبل پریزیڈنٹ، آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن میں انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوں، میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، ٹھیک ہے میں آپ کی پارٹی کا آدمی ہوں، آپ کا دوست، لیکن وہ کہتے دیکھیں نا سر وہاں ویلیوز کہاں اسٹیبلش ہوگی۔ اب یہاں آ جائیں، یہاں اب کاروباری مطلب طبقے کا پہلا فرد تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے تو کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے وزیر سفیر بن جاتے تھے، جیسے بڑے کئی انہوں نے بڑے اچھے بھی، جیسے پرین سنی خان تھا، اس نے بڑی اچھی سفارت کری پاکستان کے لیے، ایم ایچ سیانی صاحب تھے، راجہ محمود آباد تھے، اور بھی مطلب بڑے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی بڑی خدمات سر انجام، نون فیملی یہ، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن آپ کہہ سکتے ہیں جہاں ڈیسیژن میکر کے طور پہ وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں نواز شریف کو انہوں نے،
लेकिन आपने देखे जब भी कोई वक्त आया मफाद किसी बात का, इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आया, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, हाई कोर्ट को डायरेक्शन देने की कोशिश की, आर्मी चीफ को अपने घर बुला के, हालांकि वो आर्मी चीफ था जिसने इसको प्रोटेक्ट किया। और मैं समझता हूँ कि अगर उस दिन जहांगीर करामत इसको प्रोटेक्ट ना करता तो मियाँ नवाज शरीफ है आगे 1.5 महीना नहीं चल सकता था। लेकिन उसने बज़ाहिर वो कहते हैं कि जी उसने कहा कि जी मैं डेमोक्रेसी का साथ दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को भी, उस वक्त के प्रेसिडेंट को भी, और लोगों को घर जाना पड़ा। लेकिन इससे इसकी कोई फिर भी कोई नहीं। उसके बाद आर्मी चीफ आता है जिसको खुद सरकार ने नामजद किया था, उसको जहाज को अगवा किया गया और उसको कहा गया कि एक ऐसे मुल्क में ले जाएं जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। इंडिया का साफ है कि इंडिया ले जाएं या कहीं ऐसे जगह ले जाएं। उसके बाद फिर भी उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। आपने उसको 200 या 250 ट्रंक्स या अटीचे केसों के साथ NRO दे के उसके साथ एग्रीमेंट के सऊदी अरेबिया भेजा। उसके बाद वो आते हैं पाकिस्तान में, जो 2013 का इलेक्शन हुआ, उस पे दुनिया के तमाम मतलब इदारों ने कहा कि ये मशकूक, इसमें ट्रांजैक्शनें भी हुई पैसों की, वोटों में भी मामलात हुए। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 4 हल्के करा दो। वो जो 4 हल्कों की जो साइटिंग हुई उसमें भी सरकार चारों में ही 80,000 40,000 हज़ार की इरेगुलरिटीज। तो आप फिर साफ ही कह देना कि ये ट्रंप में नवाज शरीफ की रूह मैं कहता हूँ ये नहीं, ट्रंप में तो इनकी क्या जानी है, हो सकता है ट्रंप इनसे फिर भी बेहतर, लेकिन इनका ये सूरत हाल है आज, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको डिसऑनेस्ट और बदबयानत सजा याफ्ता मतलब सजा भी और सब कुछ उसने लॉन्ग टर्म मतलब फुल टाइम लाइफ टाइम मतलब बगैर के डिक्लेयर कर चुकी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये अवामी नुमाइंदगी के नाहिल है। उसके बाद अदालतों ने सजाएं दे चुकी, मुजरम है। उसका आप रवैया देख लें फौज के इदारों के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ। अब आ जाए एक इनका दूसरा भाई, वो पैरों से एहसान साहब उठने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है एहसान साहब मैंने आपके जूते छोड़ने ही नहीं, मैं चाहे मुझे कुछ करे मैं आपके जूते में आके बैठ गया। वो एक उसकी मक्कारी की इंतहा, ये नहीं कि वो मुल्क के मक्कारी अयारी आप कह सकते, धोखा दही की इंतहा। वो कहता कि किसी तरीके ना दाल आई। उसके बाद आ जाए उनकी बटेरी और बेटी एक मौलवी साहब के। अब बेटी का देखें, अब आज वो मतलब कि बेटी ये कह रही है कि मुझे मेरी कोई हद नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं मतलब बच जाके कह रही है यहाँ किसी कातिल को सजा नहीं मिली, कातिल तो तुम्हारा बाप था। नहीं वो देखे 14 बंदों कातिल तुम्हारा चचा था, तुम्हारा भाई थे कातिल, आज जिसकी FIR नहीं हुई थी भाई वही ना, और मैं यही कह रहा हूँ मुदाखलत पे FIR हुई। वो कहते हैं कि जी इंसाफ नहीं मिला। भाई ठीक है तुम सही कह रहे हो, इंसाफ नहीं मिला तो मॉडल टाउन के शहदा को भी नहीं इंसाफ दे दो। हाँ। वो हजारा के जो लोग हैं उनको भी नहीं मिला, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी नहीं इंसाफ मिला। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने या पीपल्स पार्टी वालों ने जाके पार्लियामेंट हाउस पे हमला तो नहीं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं कर दिया। हालांकि अगर किसी तबके को कहा जा सकता है तो हफजात हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो ज्यादा होनी चाहिए। सर मैं 1 मिनट में वाइंड अप पर मैं सर वाइंड अप पर जा रहा हूँ। तो ये है कि पीपल्स पार्टी को आना नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी का आप रवैया देखें। जब धरना हुआ था इमरान खान का, उसमें उन्होंने कहा कि हम धरने के साथ नहीं है, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। उन्होंने साथ दिया। अब भी ये जब वक्त आया है तो पीपल्स पार्टी ने आज भी उनको क्लियर कर दिया है कि हम इस सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे, ना धरने में। तो आज मैं ये कहता हूँ एक सबक जो पूरी कौम को लेना चाहिए कि खुदारा कारोबारी तबके से ये वो ना ये उम्मीद रखें कि वो कोई बेहतर कर सकता है, बेहतर। और आखिरी है जो लफ्ज़ है वो ये समझें, आप ऐसे ही आपका तवक्को रखना जैसे कोई ताइफ से शर्म हया की तवक्को रखे। बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। और आपने जो आखिर में ये लफ्ज़ कहे हैं, मेरा ख्याल है ताइफ से वाकई शर्म हया की तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन एक जो डाकू बन जाए, जो मुल्क लूटा, जो 22 करोड़ आवाम का हक खा ले, उनके लिए स्कूल कॉलेज, उनकी एजुकेशन, उनकी सेहत खा ले, उससे क्या तो हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।
اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.